कुरान के अंदर वो कमाल रखा है अल्लाह ने। अगर अच्छा कारी अच्छी आवाज में समंदर के किनारे पढ़ते खड़े होके तो लहरें रुक जाया करती। ये कुरान है। अगर यकीन ना हो तो पढ़ो तारीख। जब मेरा नबी कुरान पढ़ता था तो जो गालियां देते थे, बुरा भला कहते थे, वो छुप छुप के हुजूर की तिलावत सुना करते थे। ये भी तारीख है। पूरी काबीना बैठ जाती थी हुजूर के खिलाफ। अबू जहल, उतबा, शैबा बड़े बड़े बैठ जाते थे। ओ भाई उनकी बात नहीं सुननी। अबू जहल कहने लगा सुनो भाई एक चीज पर रोकथाम करो। कहा क्योंकि सुना है वो कुरान पढ़ते हैं तो हमारी पार्टी के लोग कुरान सुनने जा रहे हैं, रोको वरना उधर ही चले जाएंगे लोग। तो बड़े बड़े लोगों ने मशवरा किया कि हाँ किसी को नहीं जाने देंगे। लेकिन जब ईशा का वक्त आया महबूब ने कुरान पढ़ना शुरू किया तो जानते हो जिन्होंने पाबंदियां लगाई थी वही चेहरे छुपा के सारे कुरान सुन रहे थे। एक दूसरे को देख के भाग लगा दी। और दोनों एक तो अबू जहल उतबा से छुप के भागा, उतबा शैबा से छुप के भागा, एक दूसरे से छुप के भाग रहे थे ये कहीं देख ना ले। लेकिन भागे ना तो एक साथ ही भागे और एक ही चौक में एक दूसरे से जाके मिल गए। किधर से आ रहा है? कहा नहीं बस यही था। कहा झूठ ना बोल, कभी वहां से कुरान सुन के नहीं आ रहा है। कहा मैंने भी तो तुझे देखा था, तू भी वही कुरान सुनने गया था। बातें होने लगी यार तू भी गया था, तू भी गया था, बता गया क्यों था? अबू जहल ने कहा यार जब मोहम्मद कुरान पढ़ते हैं इतना प्यारा पढ़ते हैं कि तबीयत मानती नहीं है, कहीं भी हो खिंच के उनकी तरफ चला जाना पड़ता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, जश्न दस्तरबंद। ये मदरसे हमारे आज जो दाढ़ियां सलामत है ना, ये नहीं मदरसों की देन है। आज जो कलमा आता है ना हमारे बच्चों को, ये मदरसे की देन है। आज जो टोपी लगानी आई है हमें, ये मदरसों की देन है। अगर कुछ बेटियों के सर पे दुपट्टे सलामत है ना तो मदरसे की देन है। अगर ये बंद हो गए ना कोई जनाजा पढ़ाने वाला नसीब नहीं होगा। हजूरों के चक्कर में मत रहियो। ये पहले बता रही हो कारी साहब कई हजूरों के पीछे नियत बांध ली मगरिब की तो 3 रकात ऐसा लग रहा था 3 साल से खड़ा हूं पीछे। कुरान से ज्यादा अपने शजरे पे ध्यान दे रहा। इसे ये नहीं पता कुरान में मंजिलें कितनी है, ये पता मेरी 7 पुश्तों में इतने वली हुए। कयामत में ये नहीं पूछा जाएगा कि बता तेरी नस्ल में कितने वली हुए। बिदरम सुल्तान बूथ के नारों से कुछ नहीं होना। तू बता तू क्या है, तू भी कुछ है कि नहीं? लोगों की लाइन पीछे है। औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह नहीं। तुम यार इंसाफ करो, आपको इंसाफ करना पड़ेगा। जहां रात के 2 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक कुरान की तिलावत चलती हो, जहां 3 बजे से लेकर के रात के 11 बजे तक अल्लाह के जिक्र की सदाएं गूंजती हो, बताओ वो मकाम अच्छा है या जो तुम्हारा पैसा लेकर के विदेशों में जाकर के मौज की जाती हो वो खर्च करने की जगह अच्छी है? अपने पैसे इदारों में लगाओ, कुरान पढ़ने वालों पे लगाओ। अगर इनको नमाज जनाजा पढ़ाने बुला लिया तो जनाजे से ही कुटाई शुरू हो जाएगी। ऐसी कौम पे पैसा लगाओ जो जनाजे पे भी काम आए, कब्र में भी काम आए और मैदान कयामत में खुदा की बारगाह में भी काम आए। क्या बात है, क्या बात है। नजराने पीरों को दो, मैं मना नहीं करता, लेकिन ज़कात मदरसों को दो, देंगे इंशाल्लाह। अरे बोलो यार, हमारा इस्लाम कहता जो दे सकता वो दे, जो ले सकता वो ले। मैं उन लोगों से नहीं कह रहा हूं जिनकी लेने की हैसियत है वो लें, और जिनकी देने की हैसियत है वो जोर से वो दें। और मदरसे की बरकतें कितनी आपके, आपकी बस्ती में तो आप नसीब वाले हो। खुद एक बहुत बड़ा खतीब रहता है, रातों दिन आप गुफ्तगू सुनते होंगे अल्लामा साहब की। मैं बस एक बात बता दूं, मदरसों की बड़ी बरकत है। फरमाया गया कि अगर हो सके तो मकान मस्जिद के करीब बनाना। क्यों? कहा मस्जिद पे जब खुदा की रहमतें बरसती हैं ना तो 2-4 छींटे बगल वाले मकानों पे भी गिरा करती हैं। और लोग ये भी फरमाया गया, हमारे सूफिया इकराम ने फरमाया कि खिड़की तो लगनी है मकान में, हवा की नियत करके नहीं अजान की नियत करके लगवाया करो कि इससे अजान की आवाज अच्छी आया करेगी। ये नियत बदलने में देखो काम बनते जा रहे हैं। मस्जिद के करीब घर हो खुदा की रहमतें बरसती है। याद रखिएगा, पूछना कभी अल्लामा साहब से, अकेले में पूछ लेना। जब किसी कौम से अल्लाह नाराज होता है ना, किसी बस्ती से, हुक्म होता है फरिश्तों जाओ
अब इस बस्ती का तबका पलट दो, पत्थर लेके जाओ, गिरा दो ऊपर से। वो फरिश्ते चल के आते हैं, अभी बीच सफर में होते हैं, आवाज आती है ठहरो, पलट आओ। लौट के जाके कहते मालिक भेजा भी तूने था, बुलाया भी तूने, बता क्यों भेजा था, क्यों बुला लिया? का गुनाह देखे तो गजब में था, तुम्हें भेजा, वो भी फैसला दुरुस्त है, लेकिन जब तुम चले हो, अभी जमीन पे छोटा सा बंदा मेरा 10 साल की उम्र हो और वो मुसल्ला लेके कुरान लेके बैठ गया, उसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, मेरी रहमत शबाब पे आ गई, मैंने फैसला कर लिया जिस जमीन पे मुझे रहमान कहने वाला बंदा हो, मैं उस जमीन पे पत्थर नहीं गिराऊंगा। अगर एक बंदा बिस्मिल्लाह पढ़ दे, अल्लाह पूरी जमीन का अजाब उठा लेता है। पूछो इन उलमा से सुबह से शाम तक कितनी बार बिस्मिल्लाह पढ़ी जाती है, कितनी बार कुरान पढ़ा जाता है, कितनी बार रब की कुरान की आयतों की तिलावत होती है। सोचो तो सही कितनी बरकतें आती होंगी। पहली जिम्मेदारी तो आप लोगों की है, जो आप मदरसे के करीब रहने वाले लोग हैं, जो इस बस्ती के रहने वाले लोग हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है मदरसों को इतना मजबूत कर दो, इतना मजबूत कर दो कि उलमा को सोचने का वक्त ना रखे। ये ना सोचे तनख्वाह किधर से आनी है, ये ना सोचे खर्चा किधर से होना है, बच्चे कहां से खाएंगे, कहां से पिएंगे। याद रखिएगा ये कभी तुम्हारे दरवाजे पे नहीं आएंगे। अगर किसी के दरवाजे पर कोई आलिम पहुंच जाता है तो ये मत सोचना ये खुद चल के आया है, अपनी किस्मत पे नाज करना और ये सोचना आज मदीने वाले ने मुझे याद कर लिया है, आज उन्होंने मुझे याद किया है। भले जेब तेरी है लेकिन कब्जा मदीने वाले का है, दौलत तेरी है, मिल्कियत मदीने वाले की है। अगर मदरसे का मामला हो जाए आगे बढ़ के खर्च किया करो, आज उनके मेहमानों का भरम रख लो, कल कयामत में मुस्तफा आपका भरम रख के दिखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब करेंगे इंशाअल्लाह। ये जो मस्जिदों के झगड़े और बिरादरियों के झगड़े ना, उससे बेहतर ये अगर मुकाबला करना है तो फिर दीन के कामों में मुकाबला करो। किसी ने कहा है कि अगर कोई ये कहे कि 5 महीने की तनख्वाह मेरे जिम्मे, अगर है कोई मर्द तो फिर वो खड़े होके कह दिया कर साल भर की मेरे जिम्मे। यहां मजा आता है और यहां सवाब भी मिलता है, लेकिन यहां नहीं। यहां दिए प्रधान ने तो हिसाब लेने बब्बा ना रहे। हिसाब दो पिछले साल का रजिस्टर। मैं तो कहता हूं अगर हिसाब लेने आए उससे कहना चल पूरे साल का खर्चा तेरे जिम्मे, हिसाब हम दे रहे हैं। 10 रुपए दे के बंदा हिसाब लेता है। सुनो हिसाब का एक दिन मुकर्रर है, हिसाब अल्लाह लेगा, आपसे भी, हमसे भी और सबसे। आज हम अपना काम करें, ये अपना काम करें, हिसाब उस दिन होना है। आप हिसाब में पड़ेंगे तो मसला बेहिसाब हो जाएगा। तो ऐसे पीरों से बचे जो हर 3 महीने में घूमने आ रहे हैं और खाल भी ले जा रहे हैं। ऐसा पीर मिले तो अल्लाह तौफीक दे तो खाल का जुब्बा सिलवा दो, हुजूर यही पहनो आप, मदरसे कंगाल कर दिए लोग। हाँ हजरत जी तकलीफ हो रही है, गोलक भरी पड़ी है। नोटबंदी हुई ना, नोटबंदी, कई खानगाहों में गला सड़ा नोट निकला, लूटम लाट, कोई मना ही नहीं कर रहा। मैं तो पीरों से गुजारिश करता हूं खुदारा जब कहीं जाया करो अपने मुरीदों से कहा करो जब तक जिंदा रहना कुरान की खिदमत करते रहना। एक सच्ची बात हजरत है, कोई भी फन हो, नहव, सर्फ, मंतिक, फलसफा, कोई भी फन हो, ये सारे फन इसलिए पढ़ाए जाते हैं ताकि कुरान पढ़ना आ जाए, है कि नहीं? ये सारे फन इसलिए पढ़ाए जाते हैं कि कुरान पढ़ना आ जाए। आज हम चतुर्वेदी बने बैठे, हमें बिस्मिल्लाह ही नहीं आ रही। भाई किधर गया उधर, रास्ता भूल गया क्या? अदीब शहीर हमें कहा जा रहा है, खुतबा सुनो ना तो माथे पे पसीना आ जाए। हालात ये है। ओ भाई असल कुरान है तो वक्त कुरान को दिया करो। हमने भी नाइंसाफी की है, जो आता है खतीब को पैसा देता है, जो आता है शायर को पैसा देता है। हमने निजाम बदल के रख दिया है। क्या ही अच्छा होता जितने खतीब होने चाहिए, जितने नकीब हो, जितने शायर होने चाहिए उतने की कारी होने चाहिए, उतने की ताली होनी चाहिए। और होना ये चाहिए पहले तिलावत होनी चाहिए, फिर नात होनी चाहिए, फिर तकरीर होनी चाहिए, फिर तिलावत होनी चाहिए, फिर नात होनी चाहिए, फिर तकरीर होनी चाहिए और
और कूद कूद के पैसे देने वालों, जितना शोरा पे लुटाते हो, खुतबा पे लुटाते हो, उतना की तिलावत करने वालों पे लुटाओ, ताकि बच्चों को पता चले सिर्फ तकरीर करने वाले को पैसा नहीं मिलता, नात पढ़ने वाले को पैसा नहीं मिलता, अगर कुरान पढ़ो तो कुरान पढ़ने वाले को भी पैसा मिला। गरीब तो हमने बनाया ना कुरान वालों को। बच्चा भी हिसाब लगा लेता, रमजान में एक ही बार मिलने 30 मिल जाए 40 मिल जाए, उसके अलावा तो मिलना ही नहीं। शौक पैदा करो, कुरान की तिलावत की महफिलें रखा करो आप लोग, वरना कुरान के अंदर वो कमाल रखा है अल्लाह ने। अगर अच्छा कारी अच्छी आवाज में समंदर के किनारे पड़ते खड़े होके तो लहरें रुक जाया करती। ये कुरान है। अगर यकीन ना हो तो पढ़ो तारीख, जब मेरा नबी कुरान पढ़ता था तो जो गालियां देते थे, बुरा भला कहते थे, वो छुप छुप के हुजूर की तिलावत सुना करते थे। ये भी तारीख है। पूरी काबीना बैठ जाती थी हुजूर के खिलाफ, अबू जहल उतबा शैबा बड़े बड़े बैठ जाते थे। ओ भाई उनकी बात नहीं सुननी। अबू जहल कहने लगा सुनो भाई एक चीज पर रोकथाम करो। कहा क्योंकि सुना है वो कुरान पढ़ते हैं तो हमारी पार्टी के लोग कुरान सुनने जा रहे हैं, रोको वरना उधर ही चले जाएंगे लोग। तो बड़े बड़े लोगों ने मशवरा किया कि हाँ किसी को नहीं जाने देंगे। लेकिन जब ईशा का वक्त आया, महबूब ने कुरान पढ़ना शुरू किया, तो जानते हो जिन्होंने पाबंदियां लगाई थी वही चेहरे छुपा के सारे कुरान सुन रहे थे, एक दूसरे को देख के भाग लगा दी। और एक तो अबू जहल उतबा से छुप के भागा, उतबा शैबा से छुप के भागा, एक दूसरे से छुप के भाग रहे थे, ये कहीं देख ना ले। लेकिन भागे ना तो एक साथ ही भागे और एक ही चौक में एक दूसरे से जाके मिल गए। किधर से आ रहा है? कहा नहीं बस यही था। कहा झूठ ना बोल, कभी वहां से कुरान सुन के नहीं आ रहा है? कहा मैंने भी तो तुझे देखा था, तू भी वही कुरान सुनने गया था। बातें होने लगी, यार तू भी गया था, तू भी गया था, बता गया क्यों था? अबू जहल ने कहा यार जब मोहम्मद कुरान पढ़ते हैं इतना प्यारा पढ़ते हैं कि तबीयत मानती नहीं है, कहीं भी हो खिंच के उनकी तरफ चला जाना पड़ता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, जश्न दस्तारबंदी। कड़वी सच्चाई है, हम कुरान की बरकतों से महरूम हो चुके हैं। लज्जत ही नहीं रहेगी हमारी समाज में, क्योंकि हमने कुरान की बरकतें छोड़ दी। अभी कोई खड़ा हो बांसुरी बजा दे, एक शायद करे उसके बाद करे कौ सुभान अल्लाह, मैंने पीछे से कह दिया, मैंने कौन सा कमाल कर दिया, सुभान अल्लाह क्या लगा। ये ढंग है हमारा भाई। मैं आपको बताऊं लेकिन क्या करेंगे हम? हमारी फ्रिज पे रोज पोछा लग रहा है, वॉशिंग मशीन साफ हो रही है, इसलिए कि वो भी सिर्फ लेके ही आई थी पढ़ के, वो भी कतई ना आई थी। हाँ? पढ़ के आती तो खुलता, वो भी उठाए चली आई। ये लो रख दो अलमारी में सजा के। रुखसत होती है ना, रुको रुको बीवी, लड़की ना बैठाना भी। कहा क्योंकि पहले कुरान रखा जाए, कुरान के साए में बैठी जाएगी। आज कुरान का साया याद आया। ये 19 साल से मेलों में चक्कर काट रही थी, तब कुरान का साया दिखाई नहीं दिया। घर में लाके सास कहती है क्या है कि कुरान के 5-6 तो पहले से ही रखे। ये सास है, बुरा ना मानना। एक घर में 5 बंदे तो मोबाइल 6 हैं, कितने? और 6 बंदे तो मोबाइल 7 है, मतलब मोबाइल अफराद से ज्यादा ही है। लेकिन ये हमारी कम नसीबी है, घर में 12 बंदे तो कुरान 2 ही हैं, और वो भी कभी नहीं खुलते। हालात देखिए हमारे भाई। बंद करें ये तमाशे, हर बंदा अपने लिए कुरान ले, भले 2 आयतें पढ़े लेकिन पढ़ लिया करे। ये लाजिम नहीं है कि 4-5 बारे पढ़ोगे तो सवाब मिलेगा, मंजिल पूरी होगी तो सवाब मिलेगा, है ना? सब कारी नौशाद थोड़ी हो जाएंगे रोज 10 पारे पढ़ते घूम रहे। अरे 10 आयतें पढ़ ले अल्लाह के बंदे, 10 आयतें वो भी नहीं कर सकते, 3 आयतें पढ़ो, ये भी नहीं कर सकते ना, तो एक ही आयत पढ़ लो। अगर पढ़ना नहीं आता है तो रोज कुरान खोल के उसकी जियारत कर लिया करो यार, इसी बहाने कुरान देख लिया करो। और ये सोचा करो ये वो बातें हैं जो रब ने अपने महबूब से की।
ये सोच के उसे देखा करो, चूमा करो। खुदा की कसम देखो तो सही, कुरान वो किताब है जिसे पढ़ना भी इबादत, जिसे बावजू होकर छूना भी इबादत, जिसे देखना भी इबादत, जिसे चूमना भी इबादत, जिसकी जियारत भी इबादत है। उस किताब को तुमने पसे पुष्ट डाल दिया है और मरे जा रखे को तावीज दे तो बरकत न की है। जा कुरान छोड़ करके तावीज तो क्या पूरा बाबा ला के गले में लटका ले, कोई फायदा नहीं होगा। सुबह उठ के यासीन पढ़ ले, किसी तावीज की जरूरत नहीं है। तेरे नस्लों में भी बरकतें होंगी, तेरी फसलों में भी बरकतें होंगी। पढ़ता ही नहीं, आत्महत्या करने जा रहा, 40,000 का कर्जा आपा ने दिया ही नहीं, कह रहा ट्रेन से कटने जा रही हूं, पेड़ से लटक गया, कमरबंद गले में लटका के मर गया। क्या गया किसी का यार? सुने, फरमाया गया जो रोज सूरह यासीन पढ़ता है ना, तो जिस दिन बंदा सूरह यासीन पढ़ता उस दिन पूरे दिन के काम उसके अल्लाह के जिम्मे करम में हो जाया करते। पढ़े ना कुरान को, समझे कुरान को। ये जो कह रहे हैं ना 7 बकरे लेके ये 8-8 किलो के, तो इससे कोई भूत नहीं उतरता, बल्कि वो उतारने वाला खुद भूत बन जाता खाते खाते। 7 बकरे लेके जा रहे, 4 को याद ना हो रहे तुझसे। 7 बकरे ढूंढ ले आप, काले कलर के मंगाए, टीका ना हो, मर गया ढूंढते ढूंढते। आखिरी शर्त इतनी खतरनाक लगा दे बाबा के पूरी नहीं होती। कह रहा मुर्गा ऐसा हो जिसने कभी अजान न दी हो, तो पूरा होना चाहिए। अब ला बेटे, कैमरे लगा रखे, नहीं लाता, कहता बस काम हो ही जाता, मगर रपट गया। तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे? तुझे क्या नहीं दिया हुजूर ने? माँ की गोद से लेकर कब्र तक का जीने का सलीका हुजूर ने दिया। हर मुसीबत से मुकाबला करने का तरीका हुजूर ने बताया। हर बीमारी का इलाज कुरान की सूरत में तुम्हें दिया गया, लेकिन करता ही कोई नहीं, करता ही कोई नहीं। बुरा ना मानना, सही बात यह है कि हम घोड़े की पूंछ की बालों पर ज्यादा एतमाद करते हैं। एक तो खुले आम मेले में ऐलान करा रहा, कह रहा घोड़े के पैर पे खुर की अंगूठी है, ले जाओ भाई ले जाओ। हाँ, लोग पागल हो गए, काले घोड़े के नाल की बाबा पूंछ के बाल दे रहा, लो घोड़े की पूंछ, काले घोड़े की पूंछ का बाल है, कुठिया में रखो बरकत होगी। और बेखैरत उस पे लग गए। ये एतकाद की कमजोरी है, ये ईमान की कमजोरी है। सुन, मतला घोड़े की पूंछ के बाल, ना लागूठी, वजीफा बना ले। 10 बार सुबह को हुजूर पे दुरूद पढ़ना है, 10 बार शाम को हुजूर पे दुरूद पढ़ना है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये वजीफा बना ले, ले तस्बीह बैठ। किसी दिन तो हुजूर तवज्जो करेंगे, किसी दिन तो उनकी नजर उठेगी। कभी तो कहेंगे ना, ये कौन है जो सुबह शाम दुरूदों के गुलदस्ते भेजता है? कौन है ये जिसने मुझे मेरे ऊपर सुबह शाम दुरूद के तोहफे भेजे? कभी तो हुजूर की महफिल में तेरा नाम आएगा ना, कभी तो नाम खुलेगा ना। क्या जो दुरूद भेजा अब्दुल रहमान ने भेजा था, ये 10 दिन से जो दुरूदों के तोहफे आ रहे हैं, ये फला का बेटा भेज रहा है, ये फला का शहजादा भेज रहा है। खुदा की कसम, जिस दिन उनकी महफिल में तेरा नाम आ जाएगा, समझ लेना तेरा यहाँ आना भी कामयाब हो जाएगा, यहाँ से जाना भी कामयाब होगा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन इसकी फिक्र ही कोई नहीं है। बस अल्लाह आपको और हम सबको अक्ल सलीम अता फरमाए, हमें हक पे अमल करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। जो जरूरी काम है वो कीजिए। मैं लच्छे नहीं मार रहा हूं, मैं आपको खुश करने नहीं आया, लेकिन मैं समझाने आया। आज पूरी दुनिया मदरसे बंद करने पे लगी, सिर्फ इसीलिए कि मदरसे सिर्फ बंद हो जाएं और आधी रूह इन लोगों की निकल जाएगी। आधी हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है। जो तहरीक सुफ़ा के चबूतरे पे बैठ के मेरे महबूब ने शुरू की थी, इस तहरीक को हम कयामत की सुबह तक बचा के रखेंगे। बोले इंशाअल्लाह, बोले इंशाअल्लाह। हम अपने बच्चों को भले ही एक वक्त की चटनी खिलाएंगे, दाल से खिला देंगे, नहीं होगा एक दिन का रोजा रख लेंगे, लेकिन कुरान की तालीम में कमी नहीं आने देंगे। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा ही। मैं अक्सर ऐसे नौजवानों को जानता हूं, अब नौजवानों में अल्लाह का शुक्र बड़ी बेदारी नजर आती है। कई नौजवान भाई ऐसे भी हैं कि जो अपनी महीने की इनकम में से कुछ हिस्सा निकाल के मदरसे पहुंचाया करते हैं। कहते हैं कि इससे कुरान वालों का खाना चलेगा, इससे नाश्ते का, ये मेरी तरफ से मदरसे के मदरसीन की तनख्वाह का। खुदा की कसम सबसे बड़ी बैंक यही है जो तुम
उसमें डालोगे SBI में या किसी भी बैंक में डालोगे, वो कोई भी लेके भाग सकती है, वो कहीं भी गायब हो सकता है। ये इसका हिसाब तो यहीं तक रह जाना है। लेकिन ये जो मदरसे वाली बैंक है, जो इसमें डालोगे ना, इसकी नेमत, इसका बदला लेके क़यामत में मुस्तफ़ा खुद तशरीफ लाएंगे, खुद हुजूर आके कहेंगे छोड़ो फरिश्तों, ये वो है जो कुरान वालों की मोहब्बत करता था, जो कुरान वालों की खिदमत करता था, जो दीन वालों की मोहब्बत में लगा रहता था। अगर हुजूर ने इतना कह दिया, समझ लेना बेड़ा पार हो जाएगा। पूरी जिंदगी कहीं भी गुजर गई है, अब पलट आओ अपने महबूब की चौखट पर, कुरान से प्यार करो, साहिब कुरान से प्यार करो, एक एक हाफिज कुरान का एहतराम करें, आलिम दीन की इज्जत करें, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा कुरान पे भी लगाएं, दीन पे लगाएं, और दुनिया को ये बता दें हमारे मदरसे किसी गवर्नमेंट के ठोकर पे नहीं चलते, मदीने वाले की नजरे करम से चलाता। यही कोशिश करनी है और हर शख्स का ये नजरिया होना चाहिए। यही है आरज़ू तालीम कुरान हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा